साथियों, जय महाकाल। साथियों, बहुत से जातकों की इच्छा होती है विदेश जाने की। वह बार बार प्रयास करते हैं पर रुकावट आ जाती है, या बहुत से लोग विदेश में सेटल होना चाहते हैं, विदेश में काम करना चाहते हैं, विदेश घूमने जाना चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों का प्रश्न रहता है कि उन्हें विदेश जाने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऐसी अवस्था में हम आपको कुछ ऐसे योग बताने जाते हैं जो विदेश के चांस को दिखाता है। जी हाँ साथियों, अगर किसी जातक की हस्तरेखा देखते हैं तो सबसे पहले उनकी जो जीवन रेखा होती है, जीवन रेखा और हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा, तीन प्रमुख रेखाएं होती हैं जो व्यक्ति के जीवन के बारे में दिखाती हैं। लेकिन जीवन में तो बहुत कुछ होता है, सुख है, दुख है, सब कुछ मिलता है, लेकिन भाग्य कितना साथ देता है, जो भाग्य की रेखा होती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। विदेश ले जाने में हथेली के जो मध्य का क्षेत्र होता है, इसे राहु का क्षेत्र कहते हैं। विदेश तक ले जाने में राहु का बहुत अहम योगदान होता है, और विदेश का जो ग्रह होता है उसे चंद्र माना जाता है। यानी अब अगर आप ऐसे तो आप नेपाल भी जा सकते हैं, लेकिन नेपाल को विदेश में नहीं माना जाता है। जहाँ पर जाने के लिए आपको पर्टिकुलर किसी प्रक्रिया से होकर गुजरना होता है। प्रक्रिया का मतलब जहाँ पर वीजा लगता है उसे विदेश कहते हैं। विदेश को सात समंदर पार भी कई लोग कहते हैं, और वास्तविकता में अगर ज्योतिष की बात करें तो सात समंदर पार जाने को ही विदेश का योग प्रमुखता से देखा जाता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के हाथ में कुछ विदेश के तो योग मौजूद होते हैं, लेकिन वह अपने स्थान से बाहर निवास करता है, यानी जहाँ जन्म होता है उस स्थान से दूर कहीं 200-500 किलोमीटर दूर, यानी दूसरे राज्य में जाकर निवास करता है। तो ऐसा विदेश योग का तो होता है, लेकिन पूर्ण नहीं बनने के कारण ऐसा जातक अपने जन्म स्थान से काफ़ी दूर जाता है काम करने के पर्पज़ से, या वहाँ पर सेटल होने के पर्पज़ से, और वहाँ पर सेटल होता भी है। जी हाँ, अगर किसी जातक की यह जो रेखा होती है, या जो रेखा होती है, इसे चंद्र रेखा और राहु रेखा कहते हैं, या जो प्रमुखता से या जो इनके हाथ में दिखाई दे रही इसे भाग्य रेखा कहेंगे। भाग्य रेखा इनकी चंद्र पर्वत से निकल रही है, और गौर से देखिए यह रेखा कमजोर होकर टूट कर जा रही है। तो ऐसे जातकों का जब कभी यह रेखा टूटती है तो ऐसे जातकों को अपने कार्य में परिवर्तन करना पड़ता है, जीवन काल में कार्य में बदलाव होता है। और इस प्रकार से टूटना यह दिखाता है कि ऐसे जातकों का अपने जीवन काल में अपना कार्य में बदलाव करना पड़ेगा, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और भाग्य रेखा के शुरुआत में इस प्रकार से रेखाएं शुरू हो रही, नीचे की तरफ इस प्रकार की रेखाएं जड़नुमा निकल रही हैं। यह अच्छा नहीं माना जाता है, यह दिखाता है कि देरी से भाग्य का साथ मिलेगा, और शुरुआत में काफ़ी संघर्ष और तकलीफ़ें भी होंगी। और इसके साथ ही इनका जो शनि पर्वत बैठ रहा है यह धन आगमन में रुकावटें दे रहा है। जी हाँ, और इसके साथ जब यह हृदय रेखा के पास में, यानी जो भाग्य रेखा हृदय रेखा के पास में आकर रुकते हैं, तो ऐसे जातकों को सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। लेकिन इनकी जो भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकलकर सीधे राहु पर्वत तक आ गई है। जी हाँ, यह रेखा चंद्र पर्वत इस स्थान से निकली और सीधा यहाँ मध्य तक आ गई है। इस रेखा को राहु रेखा के समान माना जाता है। ऐसा जातक अपने जन्म स्थान से काफ़ी दूर होकर सेटल होता है। जी हाँ, यह जो जातक है अपने जन्म स्थान से काफ़ी दूर सेटल होता है, और विदेश में तो इसलिए इनका विशेष योग नहीं बन पा रहा है क्योंकि ऐसा जातक जो है, इनकी जो जीवन रेखा इस पर देखिए कुछ रुकावटें नज़र आ रही हैं। जो जन्म स्थान से दूर तो ले जाना चाहती है, लेकिन बहुत दूर नहीं जा पाएगा, यानी अपने देश से बाहर जाने में दिक्कतें आएंगी। या राज्य से बाहर जा सकता है, यानी दूसरे राज्य में या काफ़ी दूर शहर में जाकर निवास करता है, और अपने जन्म स्थान से काफ़ी दूर निवास करता है। जी हाँ, अगर इनकी हथेली का यह क्षेत्र भी अच्छा हो, और हथेली का रंग रूप आकार स्पष्ट सही से दिख रहा हो, और भाग्य रेखा अगर लंबी हो जाती है, बहुत से लोगों के हथेली में यह जीवन रेखा यहाँ से शुरू होती है और भाग्य रेखा यूँ शुरू होती है, और अगर भाग्य रेखा स्पष्ट साफ सुथरी नजर आ रही है तो ऐसे भाग्य का साथ बहुत अच्छा मिलता है। यानी यह अगर भाग्य रेखा यहाँ से शुरू हो रही होती और राहु रेखा स्पष्ट यहाँ से दूसरी बनती नजर आ रही होती, तो ऐसा निश्चित मानिए ऐसा जातक विदेश से काम करे, या विदेश से जुड़कर काम करे, विदेशी कंपनी में काम करे, या विदेश का सुख मिलता है जातकों को, और विदेश घूमने का अवसर भी मिलता है। जी हाँ।